हेलो ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। स्किन केयर जानते हैं आप सब लोग क्या है स्किन केयर? मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते। और जब जानते ही नहीं तो कंप्लीट तो केयर करने का सवाल ही नहीं उठता। जब किसी चीज़ को जानेंगे तभी तो आप करेंगे ना। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक स्किन केयर रूटीन जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ। तो मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ और ये क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये भी मैं बताऊँगी। तो आइए इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं आपको अपने स्किन केयर से। ये है ऑरिफ्लेम का 9 वेज स्किन केयर रूटीन। ये एक हमारा प्रीमियम स्किन केयर रूटीन है। 9 वेज में भी हमारे पास बहुत सारी रेंज है। ये जो मैं रेंज यूज़ करती हूँ ये है इकोलॉजन की रेंज। और स्किन केयर होता क्या है पहले ये जानते हैं। स्किन केयर होता है हमारा डेली का स्किन क्लीनिंग का रूटीन। और ये हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली स्किन को अच्छा रखना है, आपको क्लीन रखना है। हर कोई चाहता है ना स्किन अच्छी रहे, सुंदर दिखें आप। तो उसके लिए आपको स्किन को केयर तो करनी पड़ेगी ना। तो जैसे कि हमें बॉडी को खाना देना होता है, डेली हम खाना खाते हैं, एनर्जी आती है, हेल्थ अच्छी रहती है। उसी तरह से हमें स्किन का भी ध्यान रखना है। अगर हम डेली अपना स्किन केयर करते हैं तो हमारी स्किन अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, रिंकल्स नहीं आते, ड्राइनेस नहीं आती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्किन केयर ना करने की वजह से आती हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कंप्लीट स्किन केयर क्या होता है। तो हमारे पास ये हमारी 6 स्टेप क्लीनिंग है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है क्लेंजर। दिस इज कॉल्ड क्लेंजर। आम भाषा में आप इसे फेस वॉश समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग यही सोच रहे होंगे मैं तो फेस वॉश लगाती हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ तो हो गया मेरा स्किन केयर। बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको पहले क्लेंज़र यूज़ करना है। और हम इसे क्लेंज़र क्यों कहते हैं ये भी जानिए। हमारी जो स्किन है ये 3 लेयर्स में होती है। 3 लेयर्स हैं स्किन की। एपिडर्मिस जो आपको ऊपर कवर दिख रहा है, डर्मिस इसके सेकेंड लेयर, हाइपोडर्मिस इसके अंदर सबसे लास्ट वाली लेयर, जहाँ की अंदर सारा काम होता है। हमारी स्किन पे जो आउटर इफ़ेक्ट आते हैं वो हमारी स्किन के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। अंदर क्या है, इलास्टिसिटी समझते हैं आप। पिल्लोज आपने देखा होगा सबके घर में होता है। वो जब तक टाइट होता है, जुड़ा रहता है, धागों से उसको जोड़ देते हैं, पिलो या गद्दा हो तो धागों से वो जुड़ा रहता है तो उसकी रुई बंधी रहती है। और जब तक वो बंधा रहता है वो टाइट रहता है एकदम से। और जब वो पुराना हो जाता है, जैसे जैसे रफली यूज़ होता है वो पुराना होता जाता है, वो धागे टूट जाते हैं तो वो पिलो आपका लूज़ हो जाता है। वैसे ही हमारी स्किन में भी कोलाजन होता है जो कि इस तरह से हमारे सेल्स को जोड़ के रखता है। इस तरह से सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और जब उनको मॉइस्चर नहीं मिलता वो ड्राई हो जाते हैं, दूर जाते हैं, एक दूसरे से टूटते हैं, डैमेज होते हैं। और जब वो दूर जाते हैं क्या होता है, उससे स्किन लूज होती है। ऑब्वियसली दूर जाएंगे तो स्किन, जब कोई चीज़ दूर जाती है ढीली हो जाती है तो इसी तरह से स्किन लूज हो जाती है, उस पर लाइंस आने लगती हैं, रिंकल्स आने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? प्रॉपर स्किन केयर नहीं होने की वजह से। और हमारा इसको क्लेंजर बोलने का क्या रीज़न है, ये हमारी डीप क्लीनिंग करता है। जो आप मार्केट का फेस वॉश यूज़ करते हैं वो आपकी आउटर लेयर जो एपिडर्मिस लेयर है इसकी क्लीनिंग करता है। ये आपकी 3 लेयर्स अंदर तक जाकर डीप क्लीनिंग करेगा, अंदर से डस्ट बाहर लेके आएगा। क्योंकि जो डस्ट अंदर भर जाती है, जो फेस वॉश आपका सिर्फ आउटर लेयर को क्लीन कर रहा है वो क्या कर रहा है, अंदर की डस्ट तो अंदर ही है, वो तो बाहर नहीं आ रही है। और जब अंदर पूरा भर जाएगा तो वो कहाँ जाएगी, बाहर आएगी ना, धीरे धीरे बाहर आएगी तो आउटर लेयर पे आएगी। फिर क्या होता है, आउटर लेयर पे आपको दाग धब्बे स्पॉट्स ये सब नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब और कुछ नहीं है, आपके अंदर की डस्ट और डर्ट है जो आपकी आउटर लेयर पे आ जाती है। इट मीन्स वो अंदर सारी लेयर्स भर चुकी हैं, अब वो ऊपर ही तो आएगी। अब जो हमारे क्लिंजर ने किया वो पोर्स ओपन करके सारी डर्ट और डस्ट को बाहर ले आया। उसके बाद आप लोग टोनर नहीं यूज़ करते। टोनर का काम क्या है, उन
पोर्स को बंद करना। आप कभी देखना अपना फेस क्लोज जाके मिरर के, तो छोटे 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 छेद नज़र आते हैं, वो पोर्स होते हैं। और जब वो ओपन रहते हैं उनसे आपके अंदर की डस्ट बाहर आती है। जब बाहर आती है तो वो अंदर भी जा सकती है। तो क्लीनिंग के बाद उन पोर्स को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। पोर्स को क्लोज़ करने का काम करता है हमारा टोनर, जो कि हमारे अदर स्किन केयर्स में क्लेंजर और टोनर 2 स्टेप में अलग अलग आते हैं। और ये हमारा नॉवेज का प्रीमियम ब्रांड है। तो ये हमारा एक स्मार्ट क्लेंजर है। इसको हम स्मार्ट क्लेंजर क्यों बोल रहे हैं? इसमें टोनर एडिड है। क्लेंजर प्लस टोनर 2 स्टेप आपके एक ही बार में कवर होते हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपने अपनी क्लीनिंग कर ली, अपने पोर्स को क्लोज कर लिया, आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपने सफाई तो कर ली, एक प्रोटेक्शन लेयर चाहिए स्किन पे, बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एवरीथिंग हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती है। चाहे तो आप किचन में काम कर रहे हों, वहाँ पे गैस का धुआं, चाहे तो आप धूप में हैं, धूप की अल्ट्रावायलेट रेज, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो अपनी स्किन को इनसे बचाने के लिए आपको इनको प्रोटेक्शन चाहिए। उसके लिए हम, और जो आपके जो सेल्स हैं वो भी टूटते बनते बिगड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिरम। सिरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्किन केयर का, लेकिन थोड़ा, एक तो ये कॉस्टली होता है, थोड़ा लोगों को नॉलेज नहीं होती तो कोई इसे यूज़ नहीं करता। सिरम का काम क्या है? सिरम क्या करता है? जो हमारे स्किन के सेल्स, मैंने बताया ना, इस तरह से जुड़े होते हैं, डैमेज होते हैं अगर आप केयर नहीं करते, और एक नेचुरल प्रोसेस से भी डैमेज होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स हैं ही ऐसे कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये डैमेज होते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं इस तरह से, और केयर नहीं करते तो ज़्यादा बिगड़ेंगे ये। तो जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ये डैमेज सेल को रिपेयर करता है, नए सेल्स भी बनाता है। कैसे बनाता है? क्या है सिरम? आपने कोई पौधा देखा है? पौधे को अगर हम जड़ से ना काटें, उसके स्टेम से काट दें, क्या होगा? उसकी रीग्रोथ हो जाएगी, दोबारा उग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स तो हैं और स्टेम में उसके सेल्स हैं, जिससे कि वो फिर से ग्रो कर जाएगा। तो उन्हीं स्टेम से सेल्स लेके हमारा ये सिरम बनता है, जो कि स्किन सेल्स को रीग्रोथ में हेल्प करता है। हमारे सेल्स रिन्यू हो जाते हैं, उनको दोबारा डेवलप हो जाते हैं वो, तो इसलिए हमें सिरम लगाना ज़रूरी है। एक और इसकी क्वालिटी है, जो हम प्रोटेक्शन लेयर, यानी कि हम दिन में जो डे क्रीम लगाएंगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, डे क्रीम लगानी है आपको। ये इस तरह से है, जो आपने एक तरह से अपने फेस पे ना कवर कर दिया, एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी, और ये इसकी क्वालिटी को भी 80% तक बूस्ट करता है। जो ये क्रीम काम करेगी, अगर आप सिरम के बाद लगाते हैं तो ये इसकी भी 80% इसकी कैपेसिटी एनहांस करता है। ये 80% और अच्छा काम करेगी आपकी क्रीम। जस्ट लाइक दैट कि आप डस्टिंग करते हैं टेबल पे और देन टेबल मैट बिछा देते हैं, तो आपने अपनी स्किन को क्लीन किया, देन आपने उस पर एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी, सिरम लगाया, आपने डे क्रीम लगाई, देन ये हो गया हमारे फेस का। हम अपनी आई एरिया को कैसे भूल सकते हैं? और आजकल तो मोबाइल लैपटॉप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, सबके डार्क सर्कल्स जल्दी आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो ये हमारी आती है आई क्रीम। ये अलग से क्रीम क्यों? आप कहोगे फेस पे तो लगा ली, वही तो मैं लगा लूँगी, आईज पे, अंडर आईज पे वही काम कर देगी, अलग से क्यों लूँ? नहीं जी, बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज आप इस एरिया को टच कीजिए। ये जो आपका अंडर आई एरिया है, ये आपकी इस वाली स्किन से, यहाँ से ये वाला एरिया ज़्यादा नाजुक है, ज़्यादा पतला है। मैंने इस स्किन की आपको 3 लेयर्स बताई, लेकिन ये जो एरिया है ये सिंगल लेयर एरिया है। तो इसके लिए जो यहाँ क्रीम काम करेगी वो यहाँ नहीं करेगी। वैसे ही जैसे जो आपकी बॉडी क्रीम काम करेगी बॉडी पे, वो फेस पे काम नहीं करेगी, ऐसे ही जो क्रीम स्किन पे काम करेगी वो आई एरिया पे काम नहीं करेगी। तो आपकी आईज़ को एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की नीड है। तो ये हमारी आई क्रीम, और इसको आपको लगाने का भी तरीका है। आपको इसको अपनी रिंग फिंगर टिप पे लेना है, दोनों फिंगर्स पे थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, देन
इस तरह से आपको डैप डैप करते हुए 3 बार यहाँ तक लाना है, सेमी सर्कल। इस फिंगर को यूज़ करने का रीज़न, इस फिंगर को आप टच कीजिएगा, इस फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर का प्रेशर कम होता है। जितना प्रेशर हमें अंडर आई में चाहिए वो उतना ही इस फिंगर में है, इस फिंगर में नहीं है। तो आपको रिंग फिंगर यूज़ करनी है अपने अंडर आई के लिए। तो लीजिए, आपका एक स्किन केयर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया क्लेंजर एंड टोनर, देन मैंने आपको बताया सीरम, देन आपकी डे क्रीम और देन हमारी आई क्रीम। अब ये हो गया दिन का काम। अब आपने सारा दिन काम किया। एक नेचुरल प्रोसेस है कि अब जब हम सारा दिन हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी आती है, चाहे आप कपड़े पहने हों, चाहे आपकी बॉडी है, घर है, हर चीज़ में इफ़ेक्ट आता है। तो उसी तरह से सारा दिन काम करने के बाद रात को ऐसे ही नहीं सो जाना, आपको ये स्टेप्स फिर से रिपीट करने हैं ताकि आप एक क्लीन और हेल्दी स्किन लेके सोएं। क्योंकि रात को हमारी स्किन सांस लेती है, उनका एक रिपेयरिंग नेचुरल प्रोसेस चलता है। तो अगर आप उनको मॉइस्चर दे के क्लीन करके सुलाएंगे, स्किन रिलैक्स करेगी। तो आपको यही स्टेप करने हैं। क्लेंजर लगाया आपने, आप क्लेंजर प्लस टोनर हो गया आपका, आपने देन सीरम यूज़ किया, देन आपने अपनी डे क्रीम को रिप्लेस कर देना है आपकी नाइट क्रीम से। देखिए कलर भी अलग अलग दिए हुए कंपनी ने, दिस इज़ डे एंड दिस इज़ नाइट, डार्क कलर। तो आपने रात में नाइट क्रीम यूज़ करनी है, देन आई क्रीम आपकी यूज़ करनी है। आपका रात का काम कंप्लीट। रिलैक्स होके सोइए, स्किन भी हेल्दी रहेगी, स्किन भी सांस लेगी और अच्छा लगेगा। डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है, ये जो आपको मैंने सब दिखाया, ये हमारी स्किन के लिए ना एक खाने की थाली का काम करती है। एक बैलेंस डाइट जैसे हम बॉडी के लिए बोलते हैं, ऐसे ही हमारी स्किन को भी एक बैलेंस डाइट की नीड होती है। अगर हम उसको ये देते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है। ये है हमारे खाने की, स्किन के लिए खाने की थाली। तो अपनी स्किन को ज़रूर दीजिए, हेल्दी रहिए और अपनी स्किन को यंग रखिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या अपनी स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट स्किन केयर। थैंक यू, बाय बाय।